सा कर्म करने पर गधे का मिलता है, जन्म कौन पाप करने पर अगले जन्म में गर्भ में होती है, मृत्यु पराई औरत के साथ दुर्व्यवहार करने पर किस यानी में होता जन्म, छलकत करने वाला व्यक्ति या धोखा देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में किस यानी को भोगना पड़ता है, गुरु और बड़े भाई से गलत आचरण करने पर किस यानी में होता है जन्म। मित्रों, इसी प्रकार के 21 कर्म और इसके आधार पर मिलने वाला अगला जन्म हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर इसी प्रकार के सवाल आपके मुंह में हैं, तो यकीन मानिए आप सही वीडियो पर क्लिक किया है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपसे एक ही बात कहानी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं दावा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करने वाली है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। लेकिन आत्मा कभी नहीं मारती, आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। कल 84 लाख योनियों के बड़े में गरुड़ पुराण में बताया गया है सबसे श्रेष्ठ यानी मनुष्य की होती है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले यानी के बड़े में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस यानी में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जी तरह का कर्म करेंगे। मृत्यु पश्चात इसके आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्रताप होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे कर्म करने से अगले जन्म में किस तरह के जीव रूप में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वहां के बीच हुए संवाद का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने बताया को अपने जीवन में कैसे कार्य करनी चाहिए, जिससे उसे हर पाठ पर सफलता प्राप्त होती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्रताप होती है। साथ ही इसमें मूल सिद्धांत यह बताया गया है कि व्यक्ति को इस जन्म में किया गए कर्मों के अनुसार ही फल की प्रताप होती है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि उसे अगले जन्म में किस प्रकार के जीव के रूप में जन्म होगा। आई जानते हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाला गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति महिलाओं का शोषण करता है या उनसे दुर्व्यवहार करता है, वह अगले जन्म में भयानक रोगन पीड़ित हो जाता है। अति जो गुरु की पत्नी से दुराचार करता है उसे कुष्ठ रोग का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घर नरक में जाता है, फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता और अंत में बगुला की यानी प्राप्त होती है। तब जनों के बाद अंत में उसे मनुष्य यानी मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कांच नमक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कहानी नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी यानी में रहना होता है, फिर उसे मनुष्य तन की प्रताप होती है। धोखा देने वाला गरुड़ पुराण के अनुसार छलकत करने वाला व्यक्ति या धोखा देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म मिलता है। साथ ही झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। गुरु से दुर्व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति गुरु से दुर्व्यवहार करता है या उनकी बटन की अवहेलना करता है, उसे भगवान के अपमान के समाज पाप झेलना पड़ता है। साथ ही यह भी बताया जंग में जल से रहित वन में ब्रह्मा रक्षा के रूप में विचारण करता है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौन नमक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी यानी में रहना होता है, फिर उसे मनुष्य तन की प्रताप होती है। हर समय भगवान का नाम लेने वाला जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम लेता है और उनकी उपासना करता है,
उसे सभी चिता से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन के अंतिम रानों में भी जो राम का नाम जपता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखन वाले उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी जीव की हत्या करने वाला गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी गे की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक की आत्माओं को भोगने के बाद अगले जन्म में मूर्ख और कुब्राजन लेत है। साथ ही जो शोक के लिए जानवरों का शिकार करता है वह अगले जन्म में बकरा के रूप में पैदा होता है, जिसे किसी कसाई द्वारा बरनी से मार दिया जाएगा। पुराने में बताया और अपने हित के लिए चल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हाथे चढ़ना वाला बकरा बनते हैं। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल यानी प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुछ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निराधार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलना पड़ते हैं। अन्य की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला जातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए, इस कर्म से बनते हैं। छछूंदर वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र ही पड़ने हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वेस्टर्न की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। एक ऐसी भी स्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचाना चाहिए, ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं। गधे महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जी शास्त्र से हत्या करता है, इससे उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृगन यानी मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य यानी में जन्म लेता है। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवन पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य यानी में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप यानी में जन्म लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी।